जय हिंद। आप लोग के लिए हम आगे हैं बिहार बोर्ड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में आंसर लेके हर एक क्वेश्चन को क्लियर रूप से बताया जाएगा। किसका आंसर कौन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सारा कुछ बताया जाएगा। ये हमारा चैनल है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी। तो आइए और हमारे सभी वीडियो का आनंद लीजिए। जरा ऊपर देखो उसको। तो इस वीडियो पर लगातार आप लोग बने रहिए और देखिए। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच, किसके किसके बीच, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच 25 गो होता है सम संख्या। क्या गो, 25 गो। 25 गो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। और 25 गो होता है विषम संख्या। तो समो पूछेगा फिर भी 25 है, अब विषमो पूछेगा फिर भी 25 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लस और मौस का अनुपात। 5, 15 और 20 के लस और मौस का अनुपात। तो देखिए लिख लीजिए 5, लिख लीजिए यहाँ पर 15, यहाँ पर लिख लीजिए 20 और इसका गुणनखंड कीजिए। तो 5 गुने 1, अब 15 का हो जाएगा 5 तिया 15, अब 20 का हो जाएगा 5 चौका 20। तो हो गया, गुणनखंड कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए सब में कौन मिल रहा है, तो 5 तीनों में तीनों मिल रहा है, पसंद कर रहा है। चलिए ब्याह कराइएगा तुरंत माला। चलिए पढ़ा दिए, अब शादी कर लिए, अब शादी हो गया सबका सब। अब ये इसको, ये मौसम हो गया, ये क्या हो गया मौसम। तो लिख देंगे मार्शल से, क्या लिख देंगे मार्शल से। तो मौसम बराबर हो गया आपका 5। मौसम बराबर कितना हुआ, 5। और उसके बाद हम लौसा निकालेंगे, लौसा, लौसा बराबर। तो देखिए टोटलिंग में से एगो ले लीजिए, मतलब मौसम में का एगो ले लीजिए 5, और इधर कौन कौन बच गया, एक का छोड़ दीजिए, और 3 और 4 लीजिए, इधर वाला 3 और इधर वाला 4। तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया, 12। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब यहाँ पर 12 पंचे 60 आ गया। अब क्या करिए, तो इसका अनुपात करिए। तो 60 पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, लौसा, और बाद में लिखा है मौसा अनुपात। तो लौसा वाला को ऊपर में रहने दीजिए और मौसा वाला को नीचे रखिए। अब इसको भाग करिए, तो 5 5 5 और 12, मतलब 12 पंचे 60। तो कितना आया, 12/1 आया, 12/1, मतलब हो गया आपका 12:1। इसका आंसर डी हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है तीसरा, आगे की क्वेश्चन तीसरा है। इसमें कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए परिमेय अपरिमेय दो होता है। परिमेय किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में रहे परिमेय, और जो रूट के अंदर में रहे, जो रूट के अंदर जैसे 3, 5 ये सब हो गया अपरिमेय। और रूट 4 नहीं होगा अपरिमेय। क्यों, क्योंकि रूट 4 को हम निकाल लेंगे, 2 गुना 2। तो निकल गया कि नहीं निकल गया, तो रूट 4 नहीं होगा, समझ गए। लेकिन ये जो रूट में से नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय। तो यहाँ हम चेक करते हैं कौन रूट में से नहीं निकलेगा। तो देखिए 10 का गुणनखंड नहीं है, वर्गमूल नहीं है, 24 का नहीं है, 35 का नहीं है, लेकिन 21 का है। 11 11 121, तो ये तो निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, अपरिमेय नहीं, नहीं मतलब परिमेय। तो ई हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है 2 संख्याओं a और 18 का लस 36 तथा मौस 2 है, तो a का मान होगा। 2 संख्याओं, यहाँ पर 2, चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 संख्याओं का लस और मौस a का मान होगा। तो 2 संख्या a, एगो संख्या a हो गया और दूसरा संख्या हो गया 18। तो क्या होता है, a गुने b बराबर लस गुने मौस, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है a गुने b बराबर लस गुने मौस। तो चलिए हम फार्मूला पर लिख लिए। अब यहाँ पर a तो a है और 18 ठीक है, b का मान 18 है, और लस कितना दे रखा है 36, और मौसा कितना दे रखा है 2। सबको बैठा दिए। अब a को छोड़ दीजिए, अब पूरा के इधर लेके चलिए। तो 36 गुना 2 अब बट्टा में 18। देखिए गुना में था तो बट्टा में 18 का ना 18, 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो गया 36 हो गया। अब ऊपर में कितना 2 गुने 2 बचा, तो बराबर हो गया आपका 4। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर
कितना हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है। क्या कहते हैं, p तथा q माने कोनो p तथा q दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक और अपने अलावा दूसरे से भाग न लगे। जिसमें एक और अपने अलावा दूसरे से भाग न लगे अभाज्य होता है। अभाज्य जिसमें सबसे भाग लगे उसे भाज्य कहते हैं। तो यहाँ अभाज्य की बात किया है। अभाज्य में क्या होता है, जैसे दू में अपना अलावा ककरो, दू के अलावा ककरो से नहीं भाग लग सकता है, तो ये हो गया अभाज्य। 3 तो सबसे छोटका अभाज्य दुइये होता है। 3 ये भी अभाज्य हो गया, 3 के अलावा अब किसी से भाग नहीं लगेगा। और 4 में देखिए दुओं से भाग लग जाएगा, चारों से, तो ये हो गया भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि p और q, यदि मान लो ये भी और ये भी दोनों अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 एगो 3 है तो 5 है, तो दोनों में क्या गुणनखंड, दोनों का अभाज्य क्या होगा। तो इसमें भी एक से गुणनखंड कर सकते, इसका भी एक गुणनखंड। तो मौसम में माला फेर होता है, तो माला फेर आके कितना बचा, एक बिना ना। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा अब p और तथा q दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। कितना होगा आंसर, 1 होगा। चलिए तो आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य, अब ये बताए थे ना, सबसे छोटी अभाज्य 2 था और सबसे छोटी भाज्य कितना 4। तो दोनों का गुणनफल क्या, गुना क्या होगा 8। गुणनफल बोलेगा तो गुना कर दीजिएगा, और योग बोलेगा तो जोड़ दीजिए। तो आंसर आ गया 8। चलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 8, सी नंबर। कैसे हुआ वो भी बताते हैं हम। देखिए हम आपको इस पर हमारा पूरा बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा। हर एक वीडियो पर आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर गेस करके A to Z क्वेश्चन डाला जाएगा जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए यहाँ पर दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य, तो अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, एक और अपने के अलावा दूसरे से नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 29 इस दूसरा का गुणनखंड नहीं है, ये 29 का गुणनखंड नहीं, तो यही होगा यहाँ पर आंसर। लेकिन 25 भाज्य हो जाएगा क्योंकि 5 गुने 5, तो ये भाज्य हो जाएगा। और 16 4 चौक 16 इस भी भाज्य हो जाएगा। और 15 भी भाज्य हो जाएगा, 5 तिया 15। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो इसमें अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या इसका हो जाएगा डी, क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पर 29 क्योंकि ये किसी से नहीं करने वाला है। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3.27 रेकरिंग है। तो इनमें क्या है, ये क्या है, एक पूर्णांक है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे पता करेंगे, तो सुनिए कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है रेकरिंग जब भी रहेगा ना, रेकरिंग जब भी इसके ऊपर में रेकरिंग रहा, जैसे 3.27 रेकरिंग, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन वहीं पर सीधे रहेगा आपका 3.2535 डट 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 डट, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको अभी रेकरिंग है, तो जब रेकरिंग दिया रहे तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ गया, जब रेकरिंग नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, अब आंसर हो जाएगा आपका बी कि एक परिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर की क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए समसंख्या रूप क्या होगा। तो यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए देखिए ये नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए m का मान हम रख दीजिए 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 विषम न हो गया, तो ई तो नहीं होगा, ई नहीं होगा। अब उसके बाद हम बी को ट्राई करते हैं। बी को जब ट्राई करते हैं देखिए 2m प्लस 1, 2m m के जगह पर हम मान लीजिए कि 1 रख दिया, जोड़ दीजिए 1 जोड़ दिए, तो क्या 2 का 2 प्लस 1 बराबर 3 आ गया। तो ये भी क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये भी आपका नहीं होगा। तब हम लोग कौन देखेंगे, तब ये देखेंगे सी नंबर। सी नंबर देखते हैं 2 और गुना m की जगह पर 1 लेते, तो 2 का 2 और दूसरा संख्या लेके आप ट्राई कर सके, 2 दूना 4, तो हमेशा 100 में आता है कि नहीं आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी होगा। आप आंसर कौन होगा, सी। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या होगा, आंसर 2m होगा। समझ गए। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। तो यहाँ पर देखिए 64 यही होगा आपका अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। 64 का हो जाता है 8,
वर्गमूल, और 81 का 9 हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है। लेकिन रूट 3 सोच रहा अपरिमेय है, रूट 35 से 21 रूट में से नहीं निकलेगा, अपरिमेय है, ये सब अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ए सॉरी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत, इसका फार्मूला आता है P बट्टा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। जो इस रूप में रहेगा वो शांत होगा, और जो इस रूप में नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या फार्मूला था, P बट्टा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n। माने 2 भी नीचे में आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, या नहीं तो सिर्फ 2 आना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ 5 आना चाहिए। ये दोनों सिर्फ आएगा, ये क्या कहेगा, रे या तो हम रहबो या तू रहबी तो शांत, और नहीं हमारा 103 आएगा, कहीं एक बदला में 5 के बदला में 3 आ गया, 7 आ गया, तो घर में अशांति फैला देंगे, अशांत हो जाएगा। तो सिर्फ हम रहे या तू रहे, 2 आदमी, समझा, हम रहे और तू ओकरा वाला मतलब 2 और 5, या नहीं तो सिर्फ हम ही टा 2 या 5 ये दोनों रहेगा तो शांत। एकरा अलावा इसके अलावा कोई भी आता है घर में क्या हो जाएगा, अशांति। जैसे कि घर में नहीं सूती आ जाता है शांति, उसी प्रकार से। अब हम निचका वाला को सिर्फ चेक करेंगे, तो 8 को चेक करते हैं। चलिए 8 का क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2। देखिए भाई साहब सीधे 2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत, ये क्या हो जाएगा शांत। लेकिन 15 का चेक करिए तो देखिए 5 गुने 3, देखिए क्या कह रहा है, 5 कह रहा है नियम कि 5 और 2 सिर्फ आना चाहिए, यहाँ 3 आ गया, इसलिए हो जाएगा अशांत। 7 आ जाएगा इसमें, 343 में 7 हो जाएगा, ये भी अशांत, इसमें भी ये भी अशांत। कुल मिलाकर के टोटल का टोटल अशांत, सिर्फ ऑप्शन ए सही, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आया है। तो नियम समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन है कि 6 बट्टा 15 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन ए शांत होगा कि ऑप्शन बी अशांत होगा, ऑप्शन सी आवर्ती होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक करेंगे 6 बट्टा 15 का क्या होगा। तो शांत सबसे पहले तो ये शांत नहीं होगा, क्योंकि शांत का नियम अब ये बताए 2 और 5 सिर्फ आना चाहिए नीचे में क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। फार्मूले है P बट्टा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। लेकिन क्या 15 में तो 3 आ जाता है, 15 का गुणनखंड क्या होता है 5 गुने 3 आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बुआ, अशांत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी। अब लास्ट इस हमारे ये वीडियो यदि अच्छा लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और हर एक BBI बिहार बोर्ड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाएगा, आप हमारे वीडियो पर देखें और फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। जय हिंद,